सुंदरवन जंगल के राजा अपनी गुफा में आराम से सो रहे थे और जैसे ही सुबह हुई तो वह उबासी लेते हुए अपनी गुफा से बाहर निकले तो उनकी नजर अपनी गुफा के सामने सोए हुए गधे के बच्चे पर पड़ी। जैसे ही शेर ने एक दहाड़ मारी, शेर की दहाड़ से गधे के बच्चे की आंखें खुल गईं और वह वहां से दुम दबाकर भाग गया। फिर शेरराज अपने मंत्री के साथ पूरा दिन शिकार के लिए घूमते हैं, पर उनको कोई भी शिकार नहीं मिलता और शेर को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। और अगले दिन शेर जैसे ही अपनी गुफा से जाग कर निकले तो उसको वही गधे का बच्चा सोता हुआ दिखाई दिया। शेर को देखते ही गधे का बच्चा 9-2-11 हो गया। कहो महाराज, आज की रात कैसे गुजरी? क्या बताऊं मंत्री तुमको, मुझे खाली पेट नींद नहीं आई। आज चाहे कुछ भी हो जाए, शिकार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो महामंत्री हम भूख से ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आप अपने महामंत्री के होते हुए भूखे नहीं मर सकते महाराज। चलो अब हम शिकार के लिए चलते हैं। शेर अपने मंत्री के साथ अपने पूरे जंगल में घूम लिया और वह दूसरे पड़ोसी जंगल में भी घूम कर आए, लेकिन उन दोनों को कोई भी शिकार नहीं मिला और उन दोनों को निराश होकर अपने गुफा में लौटना पड़ा। महाराज, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। पूरे दिन जंगल की खाक छानते हुए पंजे और जबड़े में कोई भी शिकार नहीं फंसा। हाँ, लगता है आज की रात भी हमको भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उन दोनों की नजर गुफा के बाहर सोते हुए गधे के बच्चे पर पड़ती है और भालू जाकर उसको अपने पंजे के नीचे दबोच लेता है और वह पंजे से छूटने के लिए झटपटाने लगता है। महामंत्री भालू, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमको पता नहीं, किसी सोते हुए को परेशान करना हमारे नियमों के खिलाफ है? महाराज, मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि इतनी दौड़ धूप करने के बाद भी अपने ही जंगल में नहीं बल्कि पड़ोस के जंगल में भी हमारे हाथ कोई शिकार क्यों नहीं लगा। क्यों? इसकी मनहूस शक्ल की वजह से। आप सवेरे सवेरे उठकर इसकी मनहूस शक्ल देख लेते हो और आपका पूरा दिन मनहूसियत में गुजर जाता है। और एक ये कम वक्त है जो आपके गुफा के मुहाने पर ही आकर सोता है। तुम ठीक कह रहे हो भालू, तुम इसको ले जाकर हमारी गुफा के अंदर कैद कर दो। हम इसको इसकी मनहूस शक्ल के लिए सजा देंगे और अगर आज हमको कोई भी शिकार नहीं मिलता है तो हम इसका ही शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझको छोड़ दो मम्मी, मम्मी मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो पापा, पापा मुझको छोड़ दो, मम्मी मम्मी बचाओ बचाओ। पापा मुझको छोड़ दो, मम्मी मम्मी बचाओ बचाओ। अरे भाग्यवान, ये तो हमारे बच्चे की आवाज लग रही है। हाँ, लगता है वो किसी मुसीबत में है और ये आवाज तो शेरराज की गुफा की तरफ से आ रही है। चलो वहीं पर चलते हैं। शेरराज, हमने अपने बच्चे के चिल्लाने की आवाज यहाँ से सुनी। अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल वाले बच्चे के माँ बाप? क्या कहा महाराज? मनहूस शक्ल? पूरे 2 दिन से महाराज उठकर इसकी मनहूस शक्ल क्या देखते हैं। महाराज को शिकार तक नसीब नहीं होता। महाराज 2 दिन से लगातार भूखे ही सो रहे हैं। आज उसको उसकी मनहूस शक्ल के लिए सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे बेटे की शक्ल मनहूस नहीं है महाराज, मेरे बेटे को माफ कर दो। उसको सजा देना ही हमारा वचन है और हमारा वचन ही शासन है। एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी, फिर हम अपने आप के भी नहीं सुनते। तुम्हारे बेटे की शक्ल मनहूस है तो है, उसको सजा जरूर मिलेगी। और पूरे दिन गधा और गधी परेशानी में घूमते रहे। उन्होंने हाथी राज से जाकर मदद मांगी। हाथी राजा, आप हमारे बेटे को बचा लो। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य बचाऊंगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारे बेटे को हुआ क्या है? हमारे बेटे की शक्ल को मनहूस बताकर शेरराज उसको दंडित करने वाले हैं। हो सकता है मेरे बेटे को शेरराज मृत्यु दंड दे दे। शेरराज का नाम सुनते ही हाथी की हवा सरक गई। अरे, ये तुमको पहले बताना था ना कि शेरराज उसको दंडित करने वाले हैं। भला मैं महाराज से ऊपर थोड़े ही हो सकता हूँ।
जो महाराज करेंगे वो पूरे जंगल को मानना होगा। इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और वे दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चल देते हैं। फिर उन्होंने कई जानवरों से मदद मांगी, लेकिन सबने उनसे मना कर दिया। वे दोनों उदास होकर एक पेड़ के पास खड़े थे। उनको उदास देखकर उनके पास बकरी आई और उनकी उदासी का कारण पूछा। क्या हुआ? तुम दोनों पति पत्नी इतने उदास दिखाई क्यों दे रहे हो? पर उन दोनों ने अपनी पूरी कहानी उस बकरी को बता दी। गधे भाई, तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो, शेर राज के खिलाफ बोलना या उनसे टकराना अपनी मौत को दावत देना है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात पूरा जंगल अच्छी तरीके से जानता है। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन एक कोशिश जरूर कर सकती हूँ। जब हाथी जैसे बड़े जानवरों ने मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की, तुम तो एक छोटी सी बकरी हो, तुम मेरी मदद किस प्रकार से करोगी? तुम तो उस शेर की एक पंजे का भी शिकार नहीं हो। गधे महाशय, यही तो तुम्हारी गलत फहमी है। सब काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम छोटे दिमाग से भी होता है। इधर शेरराज को आज भी घूमते घूमते पूरा दिन निकल गया, लेकिन उसको कोई भी शिकार नहीं मिला और उसको भालू की बातों पर और भी ज्यादा विश्वास होने लगा। महामंत्री भालू, अब तो मुझको तुम्हारी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया है कि उस गधे के बच्चे की शक्ल सच में मनहूस ही है। अगर मैंने उसकी शक्ल 2-3 दिन और देख ली तो मेरा भूख से मरना तय है। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ महाराज, कि आप भूख से तड़प तड़प कर मरो, उससे पहले तुम उस मनहूस गधे के बच्चे की दावत उड़ा लो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जिसे देखो जंगल में हर कोई यही कह रहा है कि शेर राज की शक्ल बड़ी ही मनहूस है। बकरी, क्या कहा तुमने? हमारी शक्ल मनहूस है? हाँ महाराज, इसीलिए हमारे जंगल के जानवर